क्या आपने कभी सोचा है कि मॉल में घुसते ही वो ऑटोमेटिक दरवाजे खुद ब खुद कैसे खुल जाते हैं? या फिर जब आप फोन पर बात कर रहे होते हैं तो बिना स्क्रीन को छुए डिस्प्ले अपने आप बंद कैसे हो जाता है? सच कहूं तो ये कोई जादू नहीं है, ये सब हमारे आसपास छुपे हुए सेंसर्स का कमाल है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी तकनीकी गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे यही छोटे छोटे सेंसर्स भारी भरकम इंडस्ट्रियल मशीनों और विशाल फैक्ट्री फ्लोर्स को भी चला रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंजीनियरिंग टीम के सभी नए सदस्यों का हमारी इस फैसिलिटी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये ओरिएंटेशन प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के रहस्यों को उजागर करने के लिए रखा गया है। हमारा मुख्य फोकस ये समझना है कि फैक्ट्री फ्लोर पर ये सेंसर्स असल में काम कैसे करते हैं। ये जानना सच में बेहद दिलचस्प है कि बिना किसी फिजिकल टच के मशीनें अपने आसपास की चीज़ों को कैसे देख और महसूस कर लेती हैं। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम 4 मुख्य सेंसर्स के बारे में जानेंगे, फिर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सेंसर्स की तुलना करेंगे, उसके बाद एनपीएन और पीएनपी वायरिंग को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये सेंसर्स कठिन वातावरण में कैसे काम करते हैं, इसके बाद ट्रबल शूटिंग पर बात करेंगे और अंत में स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स पर एक नज़र डालेंगे। काफ़ी कुछ कवर करना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, 4 मुख्य सेंसर्स, जिन्हें आप हमारे काम के बुनियादी उपकरण या टूल्स भी कह सकते हैं। साइट इंजीनियर्स के तौर पर यह आपके लिए एक बेहतरीन क्विक रेफरेंस गाइड साबित होगी। हमारे पास मुख्य रूप से 4 तरह के प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं। पहला है इंडक्टिव सेंसर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता है। इसकी रेंज 1 से 10 मिलीमीटर तक होती है, और ध्यान रहे ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स यानी धातुओं को ही डिटेक्ट करता है। दूसरा है कैपेसिटिव सेंसर। इसकी रेंज 1 से 50 मिलीमीटर तक होती है और ये काफ़ी वर्सेटाइल है, मेटल, प्लास्टिक, यहाँ तक कि लिक्विड्स को भी डिटेक्ट कर लेता है। तीसरा विकल्प है फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, जो लाइट बीम का इस्तेमाल करके 10 मीटर तक की दूरी नाप सकता है। और अंत में आता है अल्ट्रासोनिक सेंसर, जो साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों के जरिए 20 मीटर तक की दूरी और टेढ़े मेढ़े आकारों का आसानी से पता लगा लेता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की ओर, इंडक्टिव बनाम कैपेसिटिव। इसे आप हमारा इक्विपमेंट चेक समझ लीजिए। अगर हम इंडक्टिव और कैपेसिटिव सेंसर्स की सीधी तुलना करें तो सबसे बड़ा फर्क इस बात का है कि वो किस चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं। इंडक्टिव सेंसर्स पूरी तरह से मेटल्स के लिए बने हैं, चाहे वो लोहा हो या एल्यूमिनियम, और हाँ, ये बेहद मजबूत और रग्ड होते हैं। दूसरी तरफ कैपेसिटिव सेंसर्स ऑलराउंडर्स की तरह हैं। धातु के अलावा ये प्लास्टिक, लकड़ी, पाउडर और यहाँ तक कि पानी जैसे लिक्विड्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको किसी बंद प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर पानी का स्तर मापना हो तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही, वहाँ कैपेसिटिव सेंसर ही आपके काम आएगा। अब जरा इन ग्राफ्स को समझते हैं। ये सच में काफ़ी कुछ साफ कर देते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि अंदरूनी तौर पर ये सेंसर्स कैसे काम कर रहे हैं। इंडक्टिव सेंसर के मामले में जब कोई मेटल इसके करीब आता है तो सेंसर का करंट ड्रॉप हो जाता है, यानी गिर जाता है। लेकिन कैपेसिटिव सेंसर के मामले में एकदम उल्टा होता है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इसके पास आता है, इसका कैपेसिटेंस बढ़ता है और करंट का स्तर तेजी से ऊपर उठने लगता है ना दिलचस्प? अब आते हैं सेक्शन 3 पर, इलेक्ट्रिकल कैबिनेट के अंदर की दुनिया, जहां हम एनपीएन और पीएनपी वायरिंग को समझेंगे। कंट्रोल पैनल का कनेक्शन करते वक्त एनपीएन और पीएनपी के बीच का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। आसान भाषा में कहें तो एनपीएन वायरिंग को सिंकिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब सेंसर एक्टिव होता है तो ये आउटपुट को 0V यानी ग्राउंड की ओर खींच लेता है। ये तरीका आपको ज़्यादातर पुराने लेगेसी सिस्टम्स में देखने को मिलेगा। इसके उलट पीएनपी वायरिंग को सोर्सिंग कहते हैं। इसमें एक्टिव होने पर सेंसर पॉजिटिव वोल्टेज देता है। आजकल के मॉडर्न इंडस्ट्रियल पैनल्स में तो पीएनपी वायरिंग ही नया स्टैंडर्ड बन चुका है। एक नए इंस्टॉलेशन के दौरान कुछ आम गलतियां अक्सर हो जाती हैं जिनसे आपको बचना है। पहली समस्या है लीकेज करंट। कई बार सेंसर के ऑफ होने पर भी लगभग 0.8 मिली एम्पियर तक का करंट लीक होता रहता है। दूसरी दिक्कत है आउटपुट रेजिडुअल वोल्टेज, जो सेंसर के ऑन होने पर मेन लोड के वोल्टेज को थोड़ा गिरा देता है। एक और बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है कैपेसिटिव सेंसर को सीधे हाथ में पकड़कर सेटअप करना। देखिए, इंसानी शरीर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी ज्यादा होता है, इसलिए सेंसर आपके हाथ को ही मशीन समझकर गलत ट्रिगर देने लगता है। और हाँ, कैपेसिटिव सेंसर्स को कभी भी धातु के अंदर पूरी तरह से छुपाकर मत लगाइए। उन्हें काम करने के लिए खुली अनशील्डेड जगह की जरूरत होती है। अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, कठिन वातावरण।
या यूं कहें कि सीधे फ्लोर वॉक पर। फैक्ट्री फ्लोर हमेशा साफ सुथरा नहीं होता, इसलिए अलग अलग चुनौतीपूर्ण माहौल के लिए सही सेंसर चुनना बहुत अहम है। अगर आपकी जगह बहुत गंदी है, हर तरफ तेल बिखरा है और मशीनों में भारी वाइब्रेशन है, तो आपको मजबूत इंडक्टिव सेंसर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर काम की जगह पे बहुत ज़्यादा धूल या कोहरा है या आप बाहर खुले में काम कर रहे हैं, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स पर भरोसा करना सबसे सुरक्षित है। इसी तरह नॉन मेटल टैंक के अंदर लिक्विड नापने के लिए कैपेसिटिव सेंसर्स बेस्ट हैं। और अगर आपको किसी साफ सुथरी कन्वेयर बेल्ट पर लंबी दूरी से चीज़ों को गिनना है, तो फोटो इलेक्ट्रिक लाइट बीम सेंसर्स लगाइए। ये एकदम सटीक काम करेंगे। हमारा 5वां सेक्शन है ट्रबल शूटिंग। यहाँ हम बात करेंगे कि मशीन में सिग्नल ड्रॉप्स की समस्या को कैसे सुलझाया जाए। सिग्नल ड्रॉप्स को समझने से पहले हिस्टेरिसिस को समझना बहुत ज़रूरी है। इसे आप सेंसर के ऑन और ऑफ पॉइंट के बीच का एक छोटा सा बफर या डिस्टेंस स्ट्रेच कह सकते हैं। असल में ये वाइब्रेशन के खिलाफ एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। सोचिए, अगर ये ना हो तो मशीन के भारी कंपन के बीच सेंसर लगातार और बहुत तेजी से ऑन ऑफ होता रहेगा। इसे हम टेक्निकल भाषा में चैटरिंग कहते हैं। हिस्टेरिसिस ये पक्का करता है कि अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन की वजह से हल्का सा पीछे भी हट जाए तो सेंसर अचानक से बंद ना हो। यह सेंसर की रेंज और उसकी सटीकता के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है। अब मान लीजिए कि फैक्ट्री फ्लोर पर अचानक से किसी सेंसर का सिग्नल गायब हो जाए, तो आप क्या करेंगे? पैनिक नहीं करना है, बस ये स्टेप्स फॉलो करें। सबसे पहले फिजिकल झटके या वाइब्रेशन को चेक करें। हो सकता है कि वाइब्रेशन की वजह से आपका टारगेट हिस्टेरिसिस जोन से ही बाहर खिसक गया हो। दूसरा स्टेप, आसपास का तापमान चेक करें। बहुत ज्यादा गर्मी सेंसर की रेंज को आर्टिफिशियली बढ़ा सकती है। तीसरा, सेंसर के फेस को ध्यान से देखें, कहीं उस पर धातु की धूल या नमी तो जमा नहीं हो गई हो। और चौथा, ये जरूर चेक कर लें कि पीछे मौजूद बैकग्राउंड की चीजें कहीं कोई झूठा डाइलेक्ट्रिक ब्रिज तो नहीं बना रही हैं, जिससे सेंसर कंफ्यूज हो रहा हो। और अब हमारा छठा और आखिरी सेक्शन, स्मार्ट सेंसर्स। चलिए कंट्रोल रूम में चलते हैं। अगर हम भविष्य की बात करें तो आज का सबसे बड़ा ट्रेंड स्मार्ट डिजिटल सेंसर्स का ही है। ये सिर्फ ऑन और ऑफ का सिग्नल देने वाले पुराने उपकरण नहीं रहे। अब इनमें छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं जो लगातार अपनी खुद की हेल्थ को मॉनिटर करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी सेंसर पर धीरे धीरे गंदगी जमा हो रही है, तो वो पूरी प्रोडक्शन लाइन के रुकने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि वो सिस्टम को पहले ही अलर्ट भेज देगा। इसे ही हम प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक डेटा कहते हैं, जिससे मेंटेनेंस का काम बहुत आसान हो जाता है। तो आज की हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। आज जब ये स्मार्ट सेंसर्स इतने एडवांस हो गए हैं कि अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं, तो जरा सोचिए, इस वक्त दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी अदृश्य ताकतें चुपचाप चला रही हैं। हमारे स्मार्टफोन से लेकर पानी के बड़े बड़े टैंकों और विशाल ऑटोमोबाइल असेंबली लाइंस तक, ये मैग्नेटिक और कैपेसिटिव फील्ड्स ही हैं जो इस आधुनिक दुनिया को बिना रुके लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए Audio Jungle.